एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूबी पे। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए, अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए जो लाइफ कवर का अमाउंट डिसाइड करना है वो किस तरह से किया जा सकता है। दरअसल इस लाइफ कवर के अमाउंट को डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 तरीकों के ऊपर बात करेंगे जो कि इजी है यूज करने के लिए और बहुत ही इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। क्योंकि अगर आप सिर्फ लाइफ कवर के अमाउंट में ही अगर आप रिसर्च करते चले जाएंगे किस तरह से ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होती है और क्या क्या हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या चीजें एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्या हम फ्यूचर्स की और फ्यूचर में क्या क्या हमारे पास इन्फ्लोज आ सकते हैं, तो वो मतलब काफी ज्यादा ही इन डेप्थ चला जाएगा। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमें एक लाइफ कवर डिसाइड करना है क्योंकि हमें एक टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी से जल्दी परचेज कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा वो 2 तरीके जिनके थ्रू आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है जिसमें कि आपको अपनी एनुअल इनकम कितनी है, जो आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम है वो आप निकालिए, प्लस आपको अपनी एज के बेसिस पे इस पे कैलकुलेट करना है। अगर आपकी एज 40 साल के नीचे है तो अपनी एनुअल इनकम को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी एनुअल इनकम को, तो आपकी एक लाइफ कवर का अमाउंट आ जाएगा। अगर आपकी एज 40 से 50 साल है तो 20 यानी 20 से अपनी एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपकी एज 50 के ऊपर है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी एनुअल इनकम को, यानी 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल इनकम को। तो जो भी अमाउंट आएगा इन तीनों में से जिस कैटेगरी में आपकी एज फॉल हो रही है उसके बेसिस पे आपको एक एस्टिमेटेड आपको लाइफ कवर का अमाउंट पता चल जाएगा कि ये एक सफिशिएंट अमाउंट होगा आपके लिए बेस्ड ऑन आपकी करंट एनुअल इनकम कितनी है। ये एक सिंपल तरीका है जिसमें बस आपको मल्टीप्लाई करना और वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आपको सिर्फ उसके बाद ये देखना होगा कि कौन से टर्म प्लान आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, कौन से एडिशनल राइडर्स ऑप्ट करना चाह रहे हैं। तो लाइफ कवर आपको जो चाहिए, मेन लाइफ कवर, उसका अमाउंट तो आपको पता चल गया यहाँ से कि इजिली आप मल्टीप्लाई करके विद इन सेकेंड्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इसे भी आपकी एज हो। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 के बारे में। ये थोड़ा सा मैंने इसको आपके लिए इजी बनाने की कोशिश करी कि हम लोग कर रहे हैं इनकम के बेसिस पे कि हमारी जो करंट इनकम है वो कितनी तरह से ग्रो हो सकती है, प्लस जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं लाइफ एश्योर्ड हूँ तो मुझे अपने ऊपर कितना मैं हर महीने खर्च करता हूँ। आइए, इसके लिए मैंने एक एक्सेल बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूँ एक्सेल के बेसिस पे, आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है। देखिए, इसमें मैंने आपकी मेन चीज जो ली है वो है मंथली टेक होम इनकम। इसमें मैंने आपका ग्रॉस सैलरी पे मैं नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ मंथली टेक होम इनकम। इसमें आपके पीएफ ईएफ जितनी चीजें कंपनी डिडक्ट करती है वो हटे हुए हैं, जो आपके टैक्सेस जाते हैं वो हटे हुए हैं। तो मंथली टेक होम इनकम आपकी कितनी बन रही है वो हमें यहाँ एंटर करना है। जो आप ये येलो सेल्स देख रहे हैं ये एडिटेबल सेल्स हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहला जो इसमें हमारा था फील्ड वो है मंथली टेक होम इनकम की। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें 50,000 माना है कि अगर मेरी सैलरी हर महीने, मान लीजिए सैलरी स्लिप के बेसिस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जो भी विड्रॉ कर रहे हो तो उसके बेसिस में आपने जो भी अमाउंट आ रहा है आपका ग्रॉस, उसमें से पीएफ डिडक्शंस हो गए, आपने और भी कोई अगर डिडक्शंस आपकी कंपनी करती है प्लस टैक्सेस कटते होंगे, तो वो सारी चीजें आपने डिडक्ट कर ली। आपके पास टेक होम इनकम बची 50,000 की। दूसरा है पर्सनल मंथली इनकम। अब जो लाइफ एश्योर्ड है उसके हर महीने खुद के कितने खर्चे हैं, यानी अगर मिस्टर ए एक लाइफ एश्योर्ड हैं, उनकी इनकम 50,000 है, तो अब मिस्टर ए अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, उनके खाने पीने पे, खुद के खाने पीने पे कितना खर्च हो रहा है, उनके ट्रैवलिंग पे कितना खर्च हो रहा है, उनके ऑफिस आने जाने में कितना खर्च हो रहा है, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए अगर कहीं जाते हैं तो उसमें वो हर महीने लगभग कितना अमाउंट खर्च कर देते हैं। तो वो सारी चीजें जोड़ के मैंने यहाँ एज्यूम किया लगभग 15,000 रुपए वो अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि इन केस मिस्टर ए ने टर्म इंश्योरेंस लिया, और हम टर्म इंश्योरेंस लेते क्यों हैं? टर्म इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं कि अभी हमारे पास कंटिन्यूस इनकम आ रही है और हमारे पास डिपेंडेंट्स हैं। अब वो वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो हमारे साथ जितने डिपेंडेंट्स रह रहे हैं तो वो अभी हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें अगर यहाँ पे जो लाइफ एश्योर्ड है यानी मिस्टर ए, उनकी डेथ हो जाती है तो ये इनकम आना बंद हो गई, जो कि आने वाले 30 साल 35 साल जो भी उनके रिटायरमेंट एज थी तब तक वो पैसा आना था। अब ये पैसा रुक गया है आना, तो अब इसके सब्सटीट्यूट के लिए ही हमने लाइफ इंश्योरेंस ऑप्ट किया है।
अब ये जो लाइफ इंश्योरेंस ऑप्ट कर रहे हैं, ये इतने पर्टिकुलर अमाउंट का होना चाहिए कि ये जो हमने इनकम बनाई थी कि हमारे को इतनी इनकम मिलनी थी, तो ये इनकम अब हमको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, क्योंकि अब ये वो इनकम तो लाइफ इंश्योर्ड मिस्टर ए तो कमा नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, तो अब ये पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी नॉमिनी होगा उसको दे जाएगी। और जब मिस्टर ए की डेथ हो गई तो जो उनके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो भी चले गए हैं, इस पर्टिकुलर टाइम से वो भी बंद हो गए हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। अब इस एग्जाम्पल में मैंने रिटायरमेंट एज कंसिडर की है 60 ईयर्स की है। आप अपने हिसाब से, आप जिस भी फील्ड में हो, आप अपने हिसाब से रिटायरमेंट एज को मॉडिफाई कर सकते हैं। करंट एज आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद मैंने एक यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि जो इन्फ्लेशन रेट होगा, मतलब हर साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट, और जो इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में आ रहा होगा वो सेम होगा। ये एक एजम्पशन है, ये एजम्पशन मैंने माना है कि ये रेट दोनों सेम होंगे, जो इंक्रीमेंट उनको मिल रहा है और जो इन्फ्लेशन है, दोनों 5% पे अज्यूम्ड है। अब इसके बेसिस पे मैंने, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको ये दिख जाएगा कि अमाउंट स्पेंड ऑन डिपेंडेंट्स या सेव्ड, यानी अगर मैंने जो मेरी मंथली टेक होम इनकम है उसमें मैंने अपने खर्चे हटा दिए तो मेरे पास मंथली वो पैसा पता चल रहा है मुझको कि जो पैसा मैं या तो सेव कर रहा हूँ ये पूरा पूरा पैसा, या मैंने अपने डिपेंडेंट्स पे ये पैसा खर्च किया है। तो बस मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है और मेरे पास ये अमाउंट आ गया है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है ये मेरा डिपेंडेंट्स के ऊपर या तो खर्च हो रहा है, ये पैसा सेव हो रहा है, और यही वो अमाउंट है जिसके लिए हम यहाँ पे इंश्योरेंस ले रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट था जो मेरे डिपेंडेंट्स के काम आ सकता था वो अब नहीं आ रहा है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट करना है और वो लाइफ कवर का अमाउंट हम इसी बेसिस पे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इनकी रिटायरमेंट एज मैंने 60 ईयर्स ली थी, 60 ईयर्स तक का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो 60 ईयर्स तक का अगर इनकी रिटायरमेंट एज थी तो इंश्योरेंस कवर जो इनको चाहिए वो लगभग 2 करोड़ 14 लाख का चाहिए। 2 करोड़ 14 लाख का कवर इनके लिए सफिशिएंट है। अब ये 2 करोड़ 14 लाख इस बेसिस पे ही कैलकुलेट हुआ है कि जो इनके डिपेंडेंट्स को जो अमाउंट चाहिए था, जो आता रहता कंटिन्यूसली, अगर ये काम करते रहते और इनको हर साल लगभग 5% इंक्रीमेंट मिलता रहता है। वैसे तो ये काफी कम एजम्पशन है इंक्रीमेंट के मामले में, क्योंकि कई बार होता है लोग अगर प्राइवेट कंपनीज में भी काम कर रहे होते हैं तो वो जॉब स्विच करते हैं, यहाँ पे उनको अच्छी खासी हाइक मिल जाती है। लेकिन हमको ये पता चलेगा कि मिनिमम हमको 2 करोड़ 14 लाख रुपए, यानी 2 करोड़ 15 लाख रुपए मोटा मोटा हमें लाइफ कवर चाहिए ही चाहिए। तो ये एक हमारे पास निकल के आ गया कि अगर हमने रिटायरमेंट एज 60 मानी हुई है तो हमें इतने का लाइफ कवर मिलना ही है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऑप्शन 1 के थ्रू कैलकुलेट करूं तो मेरी अगर 50,000 टेक होम इनकम है, यानी मेरी मंथली ग्रॉस सैलरी लगभग होगी अराउंड 63 to 65,000, मैं 63,000 एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे नई शीट खोलते हैं। 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इनकी एज 40 से कम है तो हमारा फैक्टर होगा 30 का, तो लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपए ऑप्शन 1 से बैठ रहा है। और हमने यहाँ पे 2 करोड़ 14 लाख रुपए निकाले हैं, तो वो ऑलमोस्ट बराबर आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू इजीली आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है अमाउंट है उसको इजीली पता लगा सकते हैं। एक्सेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ उसका लिंक। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसका जो ओपन करने का पासवर्ड है वो है रूपी, स्मॉल में RUPEE। आप इससे इस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, इसमें अपनी वैल्यूज इन येलो सेल्स को मॉडिफाई करके इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितनी मिनिमम इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके जितना भी लाइफ कवर ले रहे हैं, क्योंकि एक बार ये लाइफ कवर आपने दिया भी, क्योंकि ये देखिए ये अजम्पशन पे है, और प्लस जो भी आप लाइफ कवर लेंगे वो आपको कांस्टेंट नहीं रहना है लाइफ में। अब इसमें एक और चीज आप ध्यान में रखिए, ये जो लाइफ कवर है ये लाइफ कवर अभी के हिसाब से डिजाइंड है, और प्लस ये सिर्फ 5% पे ये वाली फिगर्स आई हैं, और वो भी जो मैंने आपको बताया है वो भी सिर्फ करंट सिनेरियो की। जैसे जैसे डिपेंडेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे, मान लीजिए अभी जस्ट आपकी शादी हुई है तो अभी आपके डिपेंडेंट्स में आपकी वाइफ है, बच्चे होंगे, आपके किड्स होंगे, तो वो आपके डिपेंडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ती चली जाएगी, तो वो अभी इसमें फैक्टर्ड नहीं है। तो आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट करेंगे तो हर पॉलिसी में एक ये आपको बेनिफिट मिलता है कि कभी भी आपकी लाइफ में ऐसे कोई इवेंट हो रहा है, जैसे मैरिज हो गई है, चाइल्ड बर्थ हो गई है, तो आप अपने लाइफ कवर को वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको हर टर्म प्लान में मिलता है, तो वो ऑप्ट करना एक बेटर तरीका होता है। या आप नई इंश्योरेंस पॉलिसी भी उस टाइम पे देख सकते हैं, क्या पता उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी और ज्यादा हो, तो उस हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं।
और इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें एक टर्म प्लान को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं जब हम एक टर्म प्लान सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती हैं। तो वो मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।